हरि ओम। जय जय श्री राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज किसी मित्र का प्रश्न है कि हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? हर एक युवान का ये प्रश्न है, हर एक युवक का, हर एक नौजवान का ये प्रश्न है कि आज के समय हर एक व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता है। तो हर कोई पूछता है ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, क्या उपाय है, क्या रास्ता है ओवर थिंकिंग से बचने का। हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग। तब हम कुछ कुछ बातें आपसे सूत्रात्मक तौर पे कर रहे हैं, बड़ी गहराई से इस बात को समझिएगा। पहले तो हम ओवर थिंकिंग के बारे में अगर बात करें, विचार करें, तो उसका अर्थ यही है कि बहुत ज़्यादा सोचना, अत्यधिक विचार करना। तो मैं आपको, आप सभी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, अत्यधिक सोचना गलत नहीं है। एक बात बताइए, अगर कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, अगर बहुत अच्छी स्पीड है उस गाड़ी की, इसका अर्थ यह है कि उसका इंजन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। अगर किसी गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा हो तो सीधी सी बात है कि उसका इंजन बहुत मजबूत है, उसकी कैपेसिटी बहुत है। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में विचार बहुत आ रहे हैं, इसका अर्थ है आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। उससे घबराना नहीं है आपको, किसी को भी नहीं घबराना है। अगर आपको लगे कि आपके दिमाग में विचार बहुत आ रहे हैं, आप सोचते बहुत हैं, तो इससे घबराना नहीं है आपको। आप ये मत सोचिए कि आपका दिमाग सोचना बंद कर दे। अरे आपका दिमाग अगर सोचना बंद कर देगा तो इसका अर्थ यही होगा कि आपका दिमाग खराब हो गया। और फिर खराब वस्तु को कहाँ रखते हैं? कूड़े में फेंक देते हैं। आपको लोग पागल कहेंगे अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो। दिमाग का कार्य है, वहां विचार आएंगे और जाएंगे। वो तो विचारों को जनरेट करने का एक यंत्र ही है, उसका कार्य ही इतना है, उसे तो विचार ही आएंगे और जाएंगे। अब हमें देखना यह है कि ओवर थिंकिंग से व्यक्ति परेशान कब होता है या क्यों होता है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, कहीं से ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। अत्यधिक सोचना, अत्यधिक विचार करना गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत विचार करना। जब आप कुछ गलत सोचते हैं वो गलत है। ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, बहुत गहराई से समझना। ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, गलत है आपके गलत विचार। जब आप कुछ गलत सोचते हैं, अब ये आप ही जान सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, गलत से सोच रहे हैं। व्हाट इज राइट थिंकिंग, व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप अपने अतीत के बारे में सोचें, ये रॉन्ग थिंकिंग। जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, वो भी रॉन्ग थिंकिंग, गलत है, वहां न जाएं। आप केवल अपने वर्तमान के बारे में सोचना, ये राइट थिंकिंग है। और वर्तमान को लेकर के जितने भी विचार आपके दिमाग में आ जाए, आने दीजिए। लेकिन जैसे ही आप बड़ी गहराई से अलग होकर के जब देखेंगे, तब ये बात पता लगेगी। खुद को उन विचारों से अलग करके देखेंगे, खुद को अपने मस्तिष्क से अलग करके जब देखेंगे, तब ये बात आपको अनुभव में आएगी कि ओवर थिंकिंग कैसे गलत नहीं है और ओवर थिंकिंग कैसे गलत है। जब आप अत्यधिक अपने पास्ट में जाते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे, और जब आप अत्यधिक अपने भविष्य को लेकर के सोचेंगे तो आपको घबराहट होगी, आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे आप। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, यही गलत है। और गलत सोच रखना ही गलत है। बाकी आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका अर्थ यही है। अगर आप बहुत सोचते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन अगर आप गलत सोचते हैं, वो गलत है। और मैंने आपको बताया गलत क्या है और सही क्या है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है भगवत गीता में। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अशोच्यानन्य। देखिए, यही इस प्रश्न का उत्तर है, हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग। इसका आंसर, इसका उत्तर यही है कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनागतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो विद्वान हैं,
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अब देखिए अर्जुन क्यों घबरा गया, या अर्जुन क्यों भयभीत हो गए। अर्जुन के बारे में अगर देखें तो अर्जुन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो अपने अतीत के बारे में और वो अपने भविष्य के बारे में बहुत सोच रहे हैं, वर्तमान देख ही नहीं रहे। अर्जुन से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है इस ओवर थिंकिंग के मामले में। एंजाइटी लोगों को होती है ना, अभी एंजाइटी पे हम आगे अपना एक एपिसोड लेके आएंगे और आपसे उसमें बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर। लेकिन फिलहाल हम अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम उसी टॉपिक पे रहेंगे, और आज का टॉपिक यही है, हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग। अर्जुन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले अध्याय को आप पढ़िए भगवत गीता को। मैं ये हमारे सगे संबंधी हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, फिर इसके बाद जब ये लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इनके परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले वंशज का क्या होगा। भविष्य को लेके बहुत ज्यादा सोचा है अर्जुन ने, अत्यधिक विचार किया है। तो भविष्य को लेके, भविष्य अक्सर आपको चिंता में डाल देता है, इसलिए कहते हैं भविष्य के विषय में सोचना बंद कर दीजिए, अपने वर्तमान को देखिए। अगर आपका वर्तमान ठीक हो जाएगा, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, और याद रखिए आपका प्रेजेंट ही आपका भविष्य होके आएगा। आप जो अभी हैं, अभी हो सकते हैं, यही आप कल हो जाएंगे, यही कल आएगा आपका जो आप अभी हैं। अगर आपने आज को कल के ऊपर छोड़ दिया तो सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। और यही आज को कल के ऊपर छोड़ना, यही जो सोच है, यही रॉन्ग थिंकिंग है, यही गलत विचार है। अभी सोचिए, इसी समय सोचिए और इसी को लेके सोचिए, अपने वर्तमान के बारे में सोचिए, अपने वर्तमान को लेकर के सोचिए। अर्जुन ने बहुत सोचा, पहले भूतकाल को लेके सोचा, फिर भविष्य को लेके चिंतित है। तब भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। हे पार्थ, जो अशोच्य है तुम उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, जो अशोच्य है अर्थात जिसके बारे में विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम उसके बारे में विचार करके दुखी हो रहे हो। तुम उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। तो क्या नहीं सोचना चाहिए? तुम्हें आने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें युद्ध का जो निर्णय होने वाला है, तुम्हें उस निर्णय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रज्ञावादांश्च भाससे, तुम बातें तो प्रज्ञावान व्यक्ति जैसी कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे विजडम उपस्थित हो गया है तुम्हारी लाइफ में, एक तुम प्रज्ञता को प्राप्त कर चुके हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्रज्ञता उतर आई हो। बातें तो प्रज्ञावान व्यक्ति जैसी कर रहे हो, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो तुम। लेकिन पार्थ, ये भी तो सोचो, जो तुम बातें कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, तो ये तो अशोच्य है। इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में तुम्हें नहीं चिंतन करना। अशोच्यानन्व सोचस्तु प्रज्ञावादांश्च भाससे। और कह रहे गतासूना गतासंश्च, वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान कहते हैं गतासूना गतासंश्च, जो बीत गया है और जो आने वाला है, नानुशोचन्ति पंडिता, जो विद्वान है उसके बारे में उसका चिंतन नहीं करते। अर्थात जो आपका पास्ट है उसको भी वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां जाएंगे तो आपको निश्चित है आप दुखी हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, बच ही नहीं सकते। वहां बचना असंभव है, वहां आप जाएंगे दुखी हो जाएंगे। और आगतासंश्च, जो आने वाला है, जो आपका भविष्य है, अगर आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं तब भी आप दुखी हो जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, आप डरेंगे, आप घबराएंगे, एंजाइटी होगी आपको, आप भयभीत होंगे। तो भयभीत मत हो, डरो मत, दुखी मत हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया उसके बारे में चिंतन मत करो।
और जो आने वाला है उसके बारे में भी चिंतन मत करो। नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उसके बारे में चिंतन नहीं करते। तो कंक्लूजन ये है, निर्णय ये है कि ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। आपका इस ओवर थिंकिंग हो रही है, इसका अर्थ यह आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस हाँ, ये आपको देखना है आप सोच कहाँ रहे हैं अभी। आप भविष्य में सोच रहे हैं या भूत में सोच रहे हैं या वर्तमान में सोच रहे हैं। अगर आप वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए आप विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो राइट थिंकिंग है। लेकिन जैसे ही आप पास्ट और फ्यूचर में जाके सोचते हैं, वो रॉन्ग थिंकिंग है। बस आप इसको सुधार लें और डील कर लेंगे आप। हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग? यू कैन डील। आप अपनी सभी ओवर थिंकिंग को डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसे। बस आपके पास वो टेक्निक हो, और टेक्निक सिर्फ इतना है, जस्ट मेडिटेट। थोड़ी देर मेडिटेट करो खुद को। अब मेडिटेशन पे हम आगे कुछ सेशन लेके आएंगे आपके पास, उसमें कुछ चर्चाएं होंगी। लेकिन ये चीजें आप, एक शब्द हमने प्रयोग किया, खुद को अलग करके जब देखेंगे तो पता लगेगा। तो जब ये खुद को अलग करने का प्रोसेस क्या है, मेडिटेशन में ही मिलेगा आपको जाके। तो जब आप खुद को अलग करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि अशोच्याननम शोचस्त्वम, कैसे डील करेंगे हम उसे। तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। कंक्लूजन ये है कि ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। निर्णय ये है, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। गलत है तो सिर्फ आपके गलत विचार, और गलत विचार अक्सर भूतकाल और भविष्य को लेके होते हैं। कोई भी विचार हो सकता है आपका, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है आपका ये विचार। अगर आप प्रेजेंट टाइम को देखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके। लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भूतकाल में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे तो दुखी सुखी हो जाएंगे आप। सपने देखना शुरू कर देंगे ना आप। फिर आप रियलिटी छोड़ देते हैं। और प्रेजेंट क्या है? रियलिटी है, सच है। सच छोड़ते ही आप दुखी और सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं संत जन, शास्त्र, भगवान, इसीलिए इस बात को कहते हैं कि अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की समस्या है, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बस सिर्फ वो अपनी उस जो थिंकिंग है, जो उसके वो विचार हैं, वो देखे, गौर से देखे। आप सभी गौर से बैठ के अपने विचार को देखें और समझें कि आप कहाँ सोच रहे हैं, भविष्य में या वर्तमान में या भूत में, और खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास करें। बस आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, आप अपने विचारों को अपने स्तर पे मैनेज करना सीखें। गलत विचार गलत है, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। बस सिर्फ इतना ही कहना है। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जय जय श्री राधे।